नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के पोर्शन से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी के 4 फरवरी 2025 एग्ज़ाम से लिए गए हैं और ये सभी शिफ्ट 1 के सवाल हैं, यानी कि ये शिफ्ट 1 के सवाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? ऑप्शंस हैं 1 लाख रुपये तक, 10 लाख रुपये तक, 11 लाख रुपये तक, या फिर ऑप्शन 4 है 20 लाख रुपये तक। इसका आंसर होगा, इस विधेयक के अंतर्गत जुर्माना राशि 10 लाख रुपये तक है। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 सरकारी परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों को रोकने के लिए लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर कारावास के साथ अधिकतम 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान इस विधेयक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन 4 तमिलनाडु। इसका आंसर होगा मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु में आयोजित होता है। ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। मामल्लपुरम, जिसे हम महाबलीपुरम भी कहते हैं, तमिलनाडु राज्य में एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष यह नृत्य महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों का प्रदर्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की? ऑप्शंस हैं 1875, 1853, 1820, या फिर 1831। इसका आंसर होगा, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में की। ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। यही सिद्धांत आगे चलकर विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर के विकास का आधार बना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता, या फिर ऑप्शन 4 मौलिक कर्तव्य। इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 हैं, यह भाग नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शंस हैं 153वीं, 155वीं, 152वीं, या फिर 150वीं। इसका आंसर होगा 2022 में गांधी जयंती, महात्मा गांधी की जयंती 153वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को हुआ। इस हिसाब से 2022 में उनकी 153वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं पासीघाट और अगुम्बे, चेरापूंजी और मोसनीराम, गंगटोक और अंबोली, या फिर ऑप्शन 4 महाबलेश्वर और नेरियामंगलम। तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं चेरापूंजी और मोसनीराम, जहां प्रत्येक वर्ष 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन 2 चेरापूंजी और मोसनीराम सही हैं। चेरापूंजी और मोसनीराम मेघालय राज्य में स्थित हैं और ये विश्व के सबसे अधिक वर्षा करने वाले क्षेत्र माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस हैं कृषि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर ऑप्शन 4 सेवा क्षेत्र। इसका आंसर होगा हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इसके अंतर्गत उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन से वाक्य सत्य हैं? वाक्य 1 है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। वाक्य 2 है वित्त वर्ष 21-22 में भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। वाक्य 3 है खरीफ विपणन सत्र 21-22 में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। इसके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर केवल 1 और 2। इसका आंसर होगा वाक्य 2 और 3 एकदम सही है। पहला वाक्य गलत है। यहाँ पर भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% नहीं थी। ये 3.5% से 4.7% के बीच में थी। तो ऑप्शन 1 गलत है। 2 और 3 वाक्य सही हैं, तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 3 वाक्य 2 और 3 सही हैं। दूसरा और तीसरा कथन सरकारी आंकड़ों यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सही है, जबकि पहले कथन में दिया गया भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर का आंकड़ा सही नहीं है। वित्त वर्ष 22-23 में भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 से 4.7% के बीच में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस हैं पटियाला, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर ग्वालियर। इसका आंसर होगा भारत में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत इन खेलों का मेज़बान बनने वाला पहला देश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिनलिथगो और एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन 2 है लॉर्ड इरविन और एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन 3 है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन 4 है लॉर्ड कर्जन और एडविन मॉन्टेग्यू। इसका आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू भारत सरकार अधिनियम 1919 के पीछे प्रमुख व्यक्ति थे। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिनके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 330 से 338। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 315 से 323। ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 300 से 320। ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 210 से 219। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित सभी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिसने गायन किया था, वह कौन थी? ऑप्शंस हैं मधुरे सन्मुख वदीवुई सुब्बुलक्ष्मी, आशा भोसले, बेगम अख्तर या फिर ऑप्शन 4 लता मंगेशकर। इसका आंसर होगा मधुरे सन्मुख वदुवी सुब्बुलक्ष्मी ने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था
और ये कर्नाटका की प्रसिद्ध गायिका थी। मधुरे सन्मुख वधुवी सुब्बुलक्ष्मी, जिसे हम शॉर्ट में MS सुब्बुलक्ष्मी भी कहते हैं, कर्नाटका संगीत की महान गायिका थी और उन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था। प्रश्न नंबर 13 है, 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 में किस खेल को शामिल किया गया? ऑप्शंस हैं वॉलीबॉल, स्क्वाश, कबड्डी या फिर कुश्ती। इसका आंसर होगा 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 में पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया। ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। कबड्डी को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर चंडीगढ़। इसमें आंसर होगा ऑप्शन 1 दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, तो ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी का स्तर सबसे अधिक पाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने वाली वह महिला कौन थी जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश भी थी? इसके ऑप्शंस हैं हिमा कोहली, कुट्टी रामेश्वरम, अदिति कपूर या फिर ऑप्शन 4 उषा अय्यर। तो इसका आंसर होगा वह महिला हिमा कोहली थी। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। न्यायमूर्ति हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 9वीं महिला न्यायाधीश थी। तो ऑप्शन 1 हिमा कोहली इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शंस हैं 2017, 2016, 2015, 2014। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लागू की गई, तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 16 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस पौधे को सहारे की सहायता से दीवार पर चढ़ाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं कद्दू के पौधे, सूरजमुखी के पौधे, गुलाब के पौधे या फिर नींबू के पौधे। इसका आंसर होगा कद्दू के पौधे को सहारे की सहायता से दीवार पर चढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 1 सही होगा। सूरजमुखी के पौधे, गुलाब के पौधे और नींबू के पौधे को सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। कद्दू चढ़ने वाला पौधा होता है जिसे दीवार पर सहारे के साथ चढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 की प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? ऑप्शंस हैं युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, सेवा क्षेत्र का विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्थिक उदारीकरण। इसका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख आर्थिक चुनौती युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था, तो ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। इस योजना अवधि में 1962 और 1965 के युद्धों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मर्द भांड क्रम माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि NBPW का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ऑप्शन 2 है नदन ब्लू पॉलिश्ड वेयर,
ऑप्शन 3 है नदन ब्रोंज पॉलिश्ड वेयर, या फिर ऑप्शन 4 है नदन ब्राउन पॉलिश्ड वेयर। इसका आंसर होगा NBPW का पूर्ण रूप है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। NBPW लौह युग की एक अत्यंत विकसित मर्द भांड शैली थी जो प्राचीन भारत के प्रारंभिक शहरीकरण से जुड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि से पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शंस हैं कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। इसका आंसर होगा लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। लक्ष्मी विश्वनाथन एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी और उन्होंने इस नृत्य शैली के संरक्षण व प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये SSC GD 2025 एग्ज़ाम के 4 फरवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि अगला वीडियो किस पर चाहिए। इस तरह के और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। थैंक यू।